आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान जीके के पेपर फर्स्ट के बारे में प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की स्टडी कर रहे हैं। इनमें भोगीलाल पांड्या, इनका जन्म 15 मार्च 1904 ईस्वी में हुआ था। ये समाज सुधारक थे। इन्हें बागड़ का गांधी कहा जाए। बागड़ का गांधी किन्हें? भोगीलाल पांड्या जी को। इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण अंग्रेजों ने उनके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। भोगीलाल पांड्या ने हिम्मत नहीं हारी और सेवा संघ संस्था का गठन किया। 1944 ईस्वी में इन्होंने पूर्व प्रजामंडल की स्थापना की। इनकी गणना कांग्रेस के बड़े नेताओं में की जाती थी। मोहनलाल सुखाड़िया के मुख्य मंत्रित्व काल में वे राज्य मंत्री रहे। इन्हें 1975 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। गोकुल भाई भट्ट, इनका जन्म 25 जनवरी 1889 को सिरोही जिले के हाथल नामक गांव में हुआ था। ये राजस्थान के प्रमुख हाथल नामक गांव सिरोही जिले में गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था। ये राजस्थान के प्रमुख सर्वोदय कार्यकर्ता बने। इन्होंने 1939 में सिरोही में प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने, शराबबंदी जैसे आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। हीरालाल शास्त्री, इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम श्री नारायण शास्त्री और माता का नाम ममता जोशी था। हीरालाल शास्त्री गांधीवादी कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1957 ईस्वी में 5 वर्षों के लिए संसद के सदस्य भी चुने गए थे। कौन? हीरालाल शास्त्री। इन्होंने टोंक जिले में अपनी पुत्री की स्मृति में लड़कियों की शिक्षण संस्था वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की और जीवन के अंतिम क्षण तक इस संस्था की सेवा में लगे रहे। जयनारायण व्यास, इन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। ये राजस्थान के प्रमुख कांग्रेसी नेता भी रहे। हरिदेव जोशी, ये कांग्रेस नेता थे। 1973 ईस्वी में ये राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 1977 के विधानसभा चुनाव में इनके दल की पराजय के कारण इन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। 28 मार्च 1995 को इनका निधन हो गया था। हरिदेव जोशी। नेक्स्ट, बरकतुल्ला खां, ये राजस्थान के प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। ये 1971 से 73 के मध्य राज्य के मुख्यमंत्री रहे। भैरव सिंह शेखावत, ये कई वर्षों तक प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष रहे। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर इनकी मजबूत राजनीति पकड़ रही। 2002 से 2007 के बीच देश के उपराष्ट्रपति रहे। ये 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और उपराष्ट्रपति भी रहे 2002 से 7 के बीच में। भैरव सिंह शेखावत जी। नेक्स्ट, लक्ष्मीमल सिंघवी, इनका जन्म 1931 ईस्वी में जोधपुर में हुआ था। ये ब्रिटेन में लंबे समय तक भारत के उच्चायुक्त रहे थे। ये प्रसिद्ध विधि वेता भी थे। 6 अक्टूबर 2007 को 76 वर्ष की अवस्था में नई दिल्ली में इनका निधन हो गया था। विधि के क्षेत्र में इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। ये ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटेन के 4 ब्रिटिश इंस से सम्मानित किया गया। किसको? लक्ष्मीमल सिंघवी जी को। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटेन के 4 ब्रिटिश इंस से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, कल्याण सिंह कालवी, ये राजस्थान के प्रमुख गैर कांग्रेसी नेता रहे। सती प्रथा का खुला समर्थन करने के कारण इन्हें विवादों का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सती प्रथा का खुला समर्थन किसने किया था? तो कल्याण सिंह कालवी, और ये राजस्थान के प्रमुख गैर कांग्रेसी नेता भी रहे थे। पी.के. सेठी, ये राजस्थान के प्रमुख ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे। विश्वविख्यात जयपुर फुट इन्हीं की देन है। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्मश्री मिला। के बिरला, 11 नवंबर 1918 को राजस्थान के पिलानी में जन्मे थे के बिरला। वे हिंदुस्तान टाइम्स समूह के चेयरमैन भी रहे थे। सवाई मानसिंह, ये जयपुर रियासत के अंतिम राजा थे। जयपुर रियासत के अंतिम राजा सवाई मानसिंह 1949 से 1951 के मध्य राजस्थान राज्य के राजप्रमुख भी रहे। 1962 ईस्वी में राज्यसभा के लिए चुने गए। ये कुछ समय तक स्पेन में भारत के राजदूत पद पर भी रहे थे। जयपुर स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण इन्हीं के नाम पर किया गया है। लिम्बाराम, ये राजस्थान के प्रमुख तीरंदाज रहे थे। पंडित विश्व मोहन भट्ट, ये जयपुर के प्रसिद्ध गिटार वादक हैं। इन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है। रामनिवास मिर्धा, ये राजस्थान के प्रमुख कांग्रेसी नेता थे। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1921 को नागौर जिले के कुचेरा गांव के किसान परिवार में हुआ था। कुचेरा गांव में किसका? रामनिवास मिर्धा जी का। कुंवर नटवर सिंह, इनका जन्म 16 मई 1931 को भरतपुर में हुआ था। वे भारतीय विदेश सेवा में रहते। विदेश सेवा से निवृत्त होने के पश्चात
वे केंद्र में विदेश मंत्री भी रहे थे, लेकिन कुछ विवादों में फंस जाने के कारण उन्हें विदेश मंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। किन्हें? कुंवर नटवर सिंह जी को। नेक्स्ट, जगन्नाथ पहाड़िया। ये 15 वर्षों तक लोकसभा के सदस्य रहे थे। वे राजस्थान के पिछड़े वर्ग के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे। ये कई राज्यों में राज्यपाल के पद पर भी रहे थे, जगन्नाथ पहाड़िया जी। नेक्स्ट, टीकाराम पालीवाल। ये राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री से पूर्व ये 1951 में जयनारायण व्यास के मुख्यमंत्रित्व काल में राज्य के राजस्व मंत्री भी रहे थे। 1968 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, ये पूर्व में ICS अधिकारी रहे। अपनी योग्यता के बल पर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर पहुंचने में सफल रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। नेक्स्ट, शिवचरण माथुर। वे 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। वे मोहनलाल सुखाड़िया सिंह बरकतुल्ला खान हृदय जोशी के मुख्यमंत्रित्व काल में लंबे समय तक राज्य के मंत्री रहे। कांग्रेस के विभाजन के समय इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। नेक्स्ट, गिरिजा व्यास। यह राजस्थान की प्रमुख महिला कांग्रेसी नेता रही हैं। राजेश पायलट, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला अंतर्गत बैदपुरा गांव में हुआ था। सुमित्रा सिंह, वे कई बार राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शामिल हुई। इन्हें राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। कंवर सेन, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रमुख योजनाकार थे। गुरुमुख निहाल सिंह, इन्हें राजस्थान के प्रथम राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। ये 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। वसुंधरा राजे ने राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। इनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। लाल सिंह सख्तावत, इन्हें राजस्थान विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है। नरोत्तम जोशी, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। कमलकांत वर्मा, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। P बनर्जी, इन्हें राजस्थान का प्रथम पुलिस महानिरीक्षक। चंद्रबरदाई भट्ट जाति के चारण कवि थे, पृथ्वीराज के यहाँ राज कवि थे। जैनक, ये कश्मीर के निवासी थे। इन्होंने संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय की रचना की। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? चंद्रबरदाई। जैनक। मोहनर नैंसी, ये मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह के दीवान थे। मोहनर नैंसी जसवंत सिंह के दरबार में थे। इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा गया। इन्होंने राजस्थानी भाषा में 2 नैणसीढ़ी ख्यात व मारवाड़ा परवनानी विगत की रचना की। हरविलास शारदा, 1867 से 1955। हरविलास शारदा को इनके सामाजिक सुधार संबंधी कार्यकलापों के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। ये आर्य समाजी नेता थे। इन्होंने शारदा कानून भी चला कहा गया था। इस कानून के तहत विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष। संत सुंदरदास, इनका जन्म जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी दौसा के परमानंद खंडेलवाल के यहाँ हुआ था। 6 वर्ष की अल्पायु में ये संत दादू के शिष्य बने। काशी में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट, सूर्यमल मिश्रण, इनका जन्म बूंदी के हिरणा गांव में हुआ था। बूंदी में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम चंडीदान कवि एवं माता का नाम भावना बाई था। ये बूंदी के राव राजा राम सिंह के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने वंश भास्कर लिखा। राम रंजाट भी इन्होंने लिखा। वीर सत्सई भी इन्होंने लिखा। सूर्यमल मिश्रण। नेक्स्ट, विजयदान देथा उर्फ बिज्जी का जन्म जोधपुर जिले के बोरुंदा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सबलदान देथा था। जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने कोमल कोठारी के साथ मिलकर 1960 ईस्वी में अपनी जन्मस्थली बोरुंदा में रूपावन नामक संस्था की स्थापना की थी। किसने? विजयनाथ देथा ने। इनकी प्रमुख रचनाएं दुविधा, सपन प्रिया, महामिलन, तीडोरा, उलझन, अलेखो हिजरा, कब्बो रानी सम्मिलित हैं। चरणदास चोर, परिणीति, दुविधा, कोमल कोठारी, इनका जन्म चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में हुआ था 1929 से 2004। इन्होंने सारा जीवन लोक संस्कृति के उन्नयन में लगा दिया था। इन्होंने विजयदान देथा के साथ मिलकर विजयदान देथा की जन्मस्थली बोरुंदा गांव में रूपायन नामक संस्था की स्थापना की थी। कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म चूरू सुजानगढ़ में हुआ था। ये कवि, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता थे। अग्निवीणा, इनकी कविता संग्रह है। अग्निवीणा किसकी कविता संग्रह है? कन्हैयालाल सेठिया जी की। नेक्स्ट, दौलत सिंह कोठारी,
इनका जन्म उदयपुर में हुआ। इन्होंने राजस्थान में भौतिकी में एमएससी की, कैम्ब्रिज से पीएचडी की थी। दौलत सिंह कोठारी भारत सरकार के रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। पद्म विभूषण व भूषण भी इन्हें मिले। किन्हें? दौलत कोठारी जी को। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने कई पदक जीते हैं। सागरमल गोपा, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था। इन्होंने 1915 ईस्वी में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सर्वहितकारी वाचनालय की स्थापना की थी। सागरमल गोपा ने जैसलमेर प्रजामंडल एवं 1936 में जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की थी। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को मिट्टी का तेल डालकर इन्हें आग के हवाले कर दिया गया था। जैसलमेर जेल में यातनाएं देने के बाद किन्हें? सागरमल गोपा को। नेक्स्ट मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म झाड़ोल के निकट कोलियारी गांव में हुआ था। शिक्षा समाप्ति के बाद वे झाड़ोल ठिकाने में कामदार बन गए थे। मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी पर 500 का इनाम घोषित किया था। कई वर्षों तक तेजावत को गिरफ्तार नहीं किया गया, मुकदमा चलाया गया। देश के स्वतंत्र होने पर इन्होंने आदिवासियों के लिए रचनात्मक कार्य किए। इन्हें आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। रुकमाबाई, इनका जन्म बाड़मेर में हुआ था। ये प्रसिद्ध मांड गायिका थी, पहली मांड गायिका थी। ख्यात पहली मांगड़ियार नामक मुस्लिम थी, मुस्लिम दलित थी, विधवा थी और पोलियोग्रस्त भी थी। इन्होंने देश में और देश से बाहर ब्रिटेन, अमेरिका आदि में अपनी गायिका का प्रदर्शन किया। इन्हें चार की लता उपनाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बालम आओ केसरिया बालम आओ न पधारो मारे देश और रुकमाबाई एक दूसरे के पूरक बन गए थे। केसरिया बालम पधारो नी आओ मारे देश, ये किसने लिखा है? रुकमाबाई ने गाया है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।